आज हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीय प्रकृति पढ़ेंगे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल जलीय विलयन में आयनित होकर कार्बोक्सिलेट आयन और हाइड्रोनियम आयन देता है। आइए हम लोग देखते हैं कैसे देता है। देखिए RCOH प्लस H2O कार्बोक्सिलेट आयन बनाता है जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। कैसे रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है? देखिए रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है तो रेजोनेंस हाइब्रिड बनाता है कुछ इस प्रकार। और साथ में क्या बनाता है? हाइड्रोनियम आयन। इस प्रकार कार्बोक्सिलिक अम्ल एसिडिक नेचर शो करता है। अब आता है, देखिए ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है ये जलीय विलयन में आयन में वियोजित होता है। आयन में देखिए कार्बोक्सिलेट आयन बनाता है और ये जो कार्बोक्सिलेट आयन बनाता है रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है और कार्बोक्सिलेट आयन के साथ हाइड्रोनियम आयन बनाता है। तो इन दोनों के मध्य में एक गतिज साम्य स्थापित होता है और उस गतिज साम्य को हम K इक्वल टू लिख सकते हैं RCO माइनस H3O प्लस RCOOH H2। हम द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम लिखें और लगा दें और द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम लगा के देखें ये क्या है? अवियोजित अणु है, ये क्या है? वियोजित आयन है और इन दोनों के मध्य में साम्य स्थापित होता है। तो हम K इक्वल टू R कार्बोक्सिलेट आयन की कंसंट्रेशन, हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन अपान कार्बोक्सिलिक अम्ल की कंसंट्रेशन अपान वाटर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन। अब देखिए इसमें वाटर मॉलिक्यूल अधिक होता है, इसकी कंसंट्रेशन को हम कांस्टेंट लेके चलते हैं और जब कांस्टेंट लेके चलते हैं तो कुछ इस प्रकार लिखते हैं K इंटू H2O इक्वल टू RCO माइनस H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन अपान RCOOH कार्बोक्सिलिक अम्ल की कंसंट्रेशन। अब इन दोनों यहाँ K क्या है? यहाँ K क्या है? जहाँ K है साम्यावस्था स्थिरांक है। थोड़ा समझते चलिएगा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीय प्रकृति कैसे अम्लीय गुण शो करता है, कैसे शो करता है। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल जलीय विलयन में कार्बोक्सिलेट आयन बनाता है और साथ में क्या बनाता है? हाइड्रोनियम आयन बनाता है। दोनों में गतिज साम्य पाया जाता है और गतिज साम्य पाया जाता है तो हम द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम लगा दें तो K इक्वल टू कार्बोक्सिलेट आयन की कंसंट्रेशन इंटू हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन अपान कार्बोक्सिलिक अम्ल की कंसंट्रेशन इंटू H2O। सब लोग आप लोग इसको लिखना जानते होंगे। यहाँ देखिए वाटर मॉलिक्यूल जो होता है इसकी अधिकता होती है, इसलिए वाटर मॉलिक्यूल की जो कंसंट्रेशन होती है हम कांस्टेंट लेके चलते हैं। K इंटू H2O इक्वल टू कार्बोक्सिलेट आयन की कंसंट्रेशन इंटू हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन अपान कार्बोक्सिलिक अम्ल की कंसंट्रेशन। अब देखिए इतनी जो वैल्यू होती है ये K क्या है? साम्यावस्था स्थिरांक है। साम्यावस्था स्थिरांक है। अब इन दोनों का मान हम नया स्थिरांक लिखते हैं। इन दोनों का मान Ka के बराबर होता है, जिसको बोलते हैं वियोजन स्थिरांक या आयनन स्थिरांक। Ka इक्वल टू होता है RCOO माइनस कार्बोक्सिलेट आयन की कंसंट्रेशन इंटू हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन अपान कार्बोक्सिलिक अम्ल की कंसंट्रेशन। ठीक, जहां K क्या है? Ka क्या है? जहां Ka क्या है? वियोजन स्थिरांक। वियोजन स्थिरांक या इसी को बोलते हैं
आयनन स्थिरांक। इतनी बात सबके समझ में आ रही होगी। देखिए ये कार्बोक्सिलिक अम्ल जलीय विलयन में कार्बोक्सिलेट आयन और हाइड्रोनियम आयन में वियोजित होता है। तो ये एसिडिक नेचर शो कर रहा है। एक प्रोटॉन क्या कर रहा है, निकल रहा है, एक प्रोटॉन निकल रहा है, हाइड्रोनियम आयन बन रहा है। तो ये इन दोनों में गति साम्य पाया जाता है। देखिए कार्बोक्सिलेट आयन जो होता है रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। देखिए एक बार इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, इस O के ऊपर है, एक बार इस O के ऊपर निगेटिव चार्ज है, रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। अभी फिर यही रिवर्स कर दीजिए, देखिए फिर ही आ जाएगा। तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड बनाता है और ये हाइड्रोनियम आयन है, दोनों में गति साम्य पाया जाता है। तो ये लिखते हैं। अब ये जो Ka होता है बेटा, Ka वियोजन स्थिरांक या इसी को बोलते हैं आयनन स्थिरांक। इसका मान कम होता है, Ka की वैल्यू कम होती है, Ka का मान कम होता है। तो इसको हम 10 के घात में लिखते हैं। और 10 के घात में लिखने के लिए हम करते क्या हैं, हम यहाँ थोड़ा सा इरेज करते हैं इसको, यहाँ हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। होता क्या है कि Pka लिखते हैं। ये Pk होता क्या है, सबसे पहले हम ये जान लें। Pka मान Ka मान का ऋणात्मक लघुगणक है। क्या है, Pk मान क्या है, Ka मान का ऋणात्मक लघुगणक है। तो हम Pka इक्वल टू लिखते हैं माइनस लॉग Ka। अब यहाँ से बात निकल के आती है, K का मान मतलब आयनन स्थिरांक का मान जितना ज़्यादा होता है उस अम्ल की प्रबलता उतनी ज़्यादा होती है। Ka का मान जितना कम होता है उस अम्ल की प्रबलता उतनी कम होती है। लेकिन यहाँ क्या आ गया, इन्वर्सली हो गया। यहाँ तो ये बढ़ रहा था तो अम्ल की सांद्रता अम्ल की प्रबलता बढ़ रही थी। यहाँ क्या हो रहा है, Pka मान जितना कम होगा उस अम्ल की प्रबलता उतनी ही अधिक होगी। यही पॉइंट याद रखना है। कहीं क्वेश्चन आया जिसमें दिया गया Pka वैल्यू, जहाँ देखिए Pka वैल्यू का मान जितना ज़्यादा उस अम्ल की प्रबलता उतनी कम, Pka का मान जितना कम उसकी प्रबलता उतनी ही अधिक। उल्टा है जस्ट। यदि Ka मान दिया गया है, Ka मान जितना ज़्यादा उस अम्ल की प्रबलता उतनी ज़्यादा, Ka का मान जितना कम उस अम्ल की प्रबलता उतनी कम। तो ये चीज़ समझ में आई कि कार्बोक्सिलिक अम्ल अम्लीय गुण शो करता है, अम्लीय नेचर शो करता है। कैसे कि ये जलीय विलयन में वियोजित होता है कार्बोक्सिलेट आयन और किसमें होता है, हाइड्रोनियम आयन में। ये कार्बोक्सिलेट आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है और इन दोनों में गतिज साम्य पाया जाता है। तो हम द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम लगाते हैं तो कुछ इस प्रकार लिखते हैं। और हम Ka आयनन स्थिरांक का फार्मूला हमको मिलता है इस रिएक्शन द्वारा कि कार्बोक्सिलेट आयन की कंसंट्रेशन इंटू हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन अपॉन कार्बोक्सिलिक अम्ल की कंसंट्रेशन। K होता है वियोजन स्थिरांक या आयनन स्थिरांक। हम Pka की बात करते हैं तो Pka मान क्या होता है, Ka मान का ऋणात्मक लघुगणक होता है। Pka इक्वल टू होता है माइनस लॉग Ka। अब यहाँ क्या होता है, Pka का मान जितना ज़्यादा उस अम्ल की प्रबलता उतनी कम, Pka का मान जितना कम उस अम्ल की प्रबलता उतनी ज़्यादा। इसको पढ़िएगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल कब ज़्यादा एसिडिक होगा और कब ज़्यादा कम और कब कम होगा, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो बना के बताएंगे कि कैसे ज़्यादा होता है और कब कम होता है, क्यों कम होता है। यहाँ केवल हम इतना जानें कि कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीय नेचर
ये अम्लीय गुण शो करता है, तो कैसे शो करता है उसका हमने आपको बताया कि कार्बोक्सिलिक अम्ल जलीय विलयन में कार्बोक्सिलेट आयन और हाइड्रोनियम आयन देता है। और दूसरी अगली चीज़ हमने बताया कि Ka का मान जितना ज़्यादा होता है उतना ही अम्लीय गुण ज़्यादा शो करता है। pKa का मान जितना ज़्यादा होता है उसकी उस अम्ल की प्रबलता उतनी ही कम होती है। आज के लेक्चर को वहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।